राजनीतिक नियुक्तियों के बाद भी सरकार में विभिन्न बोर्ड और आयोगों में बने उपाध्यक्षों को अभी तक उपमंत्री का सरकारी दर्जा नहीं मिल सका। इससे तो सरकार बनने के 3 साल के बाद देरी से राजनीतिक नियुक्तियां पहले हुई। अब सैलरी और वाहन भत्ता उन्हें दिया गया, लेकिन इन्हें दरकार है मंत्री के दर्जे की। देखिए एक खास रिपोर्ट। विभिन्न बोर्ड और आयोगों के उपाध्यक्ष तो बन गए, लेकिन कांग्रेस नेताओं का हाल ठीक नहीं है। बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों को तो मंत्री का दर्जा और सुविधाएं हासिल है, लेकिन उपाध्यक्ष या डिप्टी चेयरमैन को ये सब प्राप्त नहीं हो रहा। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को तो सियासी नियुक्तियां देकर साधने का प्रयास हुआ, लेकिन पार्टी के जिन नेताओं को पहले से राजनीतिक नियुक्तियां मिल चुकी है, वे नेता शक्तियों के अभाव में अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पहले तो सरकार बनने के 3 साल के बाद देरी से ये राजनीतिक नियुक्तियां दी गई, और अब जब नियुक्तियां दे दी गई हैं तो उपाध्यक्षों को दर्जा न देकर उन्हें सैलरी और वाहन भत्ता दे दिया गया। इससे ये उपाध्यक्ष आहत है। राजस्थान यूथ बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारिक ने कहा कि हम में से कोई भी उपाध्यक्ष पैसे के लिए यहाँ नहीं आया होगा। हम राजनीतिक लोग हैं और राजनीति करते हैं, तो पद के हिसाब से ताकत और शक्तियाँ भी होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक सैलरी की बात है तो मैं समझता हूँ कि हम में से कोई भी उपाध्यक्ष पैसे के लिए शायद यहाँ नहीं आया होगा, और निश्चित रूप से राजनीति करते हैं तो कुछ न कुछ पद के हिसाब से तो ताकत शक्तियाँ होनी ही चाहिए। उपाध्यक्ष के पद की जो शक्तियाँ हैं वो सभी लोगों को समान रूप से मिले। हमारे लोगों का, जो लोग हमारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भरोसा करके सरकार बनाई, मैं समझता हूं कि उन सब लोगों के काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्तमान में दीपचंद खेरिया राजस्थान किसान बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। पंकज मेहता राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। सचिन सरवटे राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। मीनाक्षी चंद्रावत समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष हैं। सुमेर सिंह राजपुरोहित गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष हैं। डूंगरराम गेदर शिल्प माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। राजेश टंडन वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। राम साहेब बाजिया राज्य स्तरीय कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। सावरमल महरिया धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। चुन्नीलाल राजपुरोहित राज्य पशुधन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। किशनलाल जैदिया राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हैं। रमीला खड़िया एसटी आयोग की उपाध्यक्ष हैं। सुशील पारिक यूथ बोर्ड की उपाध्यक्ष हैं। चतुराराम देशबंधु विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। जगदीश राज श्रीमाली श्रम सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष हैं। रमेश बोराना राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। मानसिंह गुर्जर सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी सेक्टर के उपाध्यक्ष हैं। कीर्ति भील मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष है। मंजू शर्मा विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष है। राजनीतिक नियुक्तियां पाने वाले गैर विधायक अध्यक्षों को तो कुछ दिनों में ही कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा देकर सुविधाएं दी गई, लेकिन उपाध्यक्षों को कोई दर्जा नहीं दिया गया। 19 जुलाई को उपाध्यक्षों के लिए वेतन के रूप में 30,000 रुपए, वाहन भत्ता या यात्रा भत्ते के रूप में 30,000, आवास भत्ते के रूप में 10,000 रुपए और टेलीफोन या मोबाइल के भत्ते के रूप में 5,000 रुपए समेत कुल 75,000 रुपए महीने के मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर उपाध्यक्ष मन ही मन नाखुश हैं, क्योंकि वे सैलरी नहीं मंत्री का दर्जा चाहते हैं। बीजेपी सरकार के समय भी उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।